वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ट्रू एजुकेटर के करंट अफेयर की सीरीज में मैं गौरीश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं 8 मई के करंट अफेयर्स में कौन से आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में विश्व हंसी दिवस वर्ल्ड लाफिंग डे कब मनाया गया या वर्ल्ड लाफिंग डे कब मनाया जाता है? 2 मई, 3 मई, 5 मई या 1 मई? दोस्तों सही आंसर है इस वर्ष 5 मई को मनाया गया वर्ल्ड लाफिंग डे। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। प्रथम आयोजन 11 जनवरी 1998 को मुंबई में किया गया था और इसका श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है, जिनका विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था। तो मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत कहां हुई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पटना या रांची? सही आंसर है फ्रेंड्स रांची। चलिए देखते हैं कुछ, आइए जानते हैं इसके बारे में। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का अनावरण किया है 2024-25 वर्ष के सत्र का। सभी मैच मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में आयोजित की जा रही है और यही FIH ओलंपिक क्वालिफायर और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भी आयोजित की गई थी। तो रांची के मोरंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस देश ने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है? चीन, इंडिया, जापान या अमेरिका? सही आंसर है फ्रेंड्स जापान। जानते हैं चलिए कुछ इसके बारे में। एशियन फुटबॉल कप अंडर 23 एशियन, पहले AFC अंडर 22 चैंपियनशिप पुरुषों के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है और जापान ने इस वर्ष इसे दूसरी बार जीता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रशांत किशोर, अमित शाह, सुबोध कुमार या मनसुख मंडिया? और सही आंसर है फ्रेंड्स सुबोध कुमार। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। हाल में आयुष मंत्रालय में निदेशक पद की नियुक्ति के लिए सुबोध कुमार जी को चयनित किया गया है। सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय के निदेशक बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप लॉन्च किया है? ई-टैक्स, EZ-टैक्स, X-टैक्स या टैक्स? और सही आंसर है फ्रेंड्स EZ-टैक्स। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। EZ-tax.in, ध्यान में रखिएगा, EZ-tax.in इनकम टैक्स ई फाइलिंग के लिए EZ-टैक्स में पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता जीती है? हिंदुस्तान, टेलीग्राफ, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया? और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स द हिंदू। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीता है। नीरज चोपड़ा की सफलता पर इसके व्याख्याता पृष्ठ ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीता है।
बेस्ट ऑफ शो, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज में गोल्ड और बेस्ट ऑफ डबल स्प्लिट श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल है। तो द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता जीता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया, सरपंच के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? बिहार, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली? सही आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिससे राज्य सरकार को राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत हाईकोर्ट द्वारा कहा गया जिस गांव में भी यदि बाल विवाह होगा तो उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को जिम्मेदार माना जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस देश में हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया गया है? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या चीन? सही आंसर है फ्रेंड्स पाकिस्तान। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। पाकिस्तान में हाल ही में आधिकारिक तौर पर योग प्रशिक्षण शुरू हुआ और प्रशासन द्वारा इसके लिए मुफ्त में कक्षाएं भी शुरू करी गई हैं योग के प्रशिक्षण के लिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा, सानिया नेहल, सानिया कादरी या सानिया गांधी? सही आंसर है फ्रेंड्स सानिया कादरी जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। हाल ही में सानिया कादरी जी को जम्मू कश्मीर के ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति पहलवानों की प्रतिभा को बढ़ाने और पोषित करने की दिशा में एक कदम है। कार्य क्षेत्र इनका राज्य के सभी क्षेत्रों को शामिल करना और जमीनी स्थिति पर ग्रैपलिंग खेल के विकास के लिए कार्य करना होगा। चलिए देखते हैं फिर आज का सवाल अगला, जो कि है हमारा अंतिम सवाल। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आशा, उम्मीद, भविष्य या स्वयं? सही आंसर है फ्रेंड्स भविष्य पोर्टल। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नया पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है भविष्य पोर्टल। पोर्टल पर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पोर्टल को भी भविष्य पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। इसमें पेंशन की स्लिप, जीवन प्रमाण पत्र, भुगतान का विवरण या फॉर्म 16 या पेंशन से संबंधित अन्य कागजातों को भी जांच कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। पूरी आशा करते हैं कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपको काफी उपयोगी साबित होंगे। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ट्रू एजुकेटर्स हाजीपुर सेंटर बन चुका है पटना के टॉप इंस्टीट्यूट द ऑफिसर्स एकेडमी का एकलव्य ऑफलाइन अभ्यास सेंटर। सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सीटेट 2024 का मॉक टेस्ट हाल ही में शुरू हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी को आकर जांचें, अपने स्कोर्स को चेक करें और अपनी स्पीड एक प्रदान करें अपनी तैयारी में। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई और सीटेट के फ्रेश बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितनी जल्द हो सके आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी शुरू करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।